हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा यूट्यूब। आज के वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल एक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 20 ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आरआरबी हो, एसएससी हो, ईएसआईसी हो या जेडपी हो या आरोग्य विभाग भर्ती, इनमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो तो फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ड्रग एक्ट। ये सबसे बेसिक एक्ट है। फर्स्ट एक्ट है 1940 में ये लाया गया। तो पहला एक्ट और बेसिक एक्ट अगर पूछा जाए तो कौन सा एक्ट है, तो वो ड्रग एक्ट है, 1940 में आया। सेकंड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये भी 1940 में आया, लेकिन इसके जो रूल्स है वो रूल्स अंडर 1945 में है। तो ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसको याद रखने की एक ट्रिक्स है। 40 एज के बाद चेहरे पे जो चेंजेस हो जाते हैं उसको छिपाने के लिए क्या करते हैं, तो उसको छिपाने के लिए कॉस्मेटिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ये एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं। 1940 एज के बाद क्या करते हैं, तो कॉस्मेटिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं यंग दिखने के लिए। तो 40 और कॉस्मेटिक, ये दोनों को आप याद रख सकते हैं। 40 के बाद क्या होता है कि कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं 1940 यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और इसके रूल्स कब आ गए, तो 1945 में। नेक्स्ट देखेंगे फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट कब लाया गया, तो फार्मेसी एक्ट 1948 में लाया गया। इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। ये जो फार्मेसी है, PHARMACY, ये पूरा फार्मेसी 8 वर्ड से बना है। और फार यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार, इस तरह से फार्मेसी एक्ट यानी कि फार यानी 4 और फार्मेसी जो लिखा है वर्ड्स, तो ये 8 वर्ड से बना है। फार्मेसी एक्ट 1948। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट को याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी आने के बाद उसी से आप लिंक करके ऐसा भी कर सकते हैं कि उनकी फैक्ट्री भी आ गई, तो फार्मेसी एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट आ गया, अभी फैक्ट्री आ गई 1948। दोनों याद रख सकते हैं, फार्मेसी एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एक्ट अलग है और फैक्ट्री एक्ट अलग है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि फार्मेसी एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, तो ये जो एक्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954, मैजिक करके 1 2 का 4, 54, 1954 ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ये भी 1954 है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो ये कब लाया गया, 1995 में। दोस्तों, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 है वो इसको अलग तरह से याद भी रख सकते हैं। 1995 जब उनका बर्थ हो गया तो मेडिसिन लाने के लिए उनके पेरेंट्स गए और उन्हें बहुत ही महंगे ड्रग्स मिलने लगे। तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज़ दिए और ड्रग बहुत ही महंगे मिल रहे, तो उस पर डिस्काउंट दे दिया 5 रुपये का। तो कितने हो गए, 95 रुपीज़। तो 1995, तो ड्रग प्राइस को क्या किया उन्होंने, कंट्रोल किया। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में। नेक्स्ट है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में लाया गया और इसके जो रूल्स है, रूल्स अंडर देयर 1976। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो 1971 में लाया गया एक्ट और उसके जो रूल्स है वो 1975 में लाए गए। दोस्तों, ये जो हम ट्रिक्स करते हैं वो अगर आप खुद से कुछ लॉजिक लगाकर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से और
परमानेंटली आपको याद रह सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ उस तरह से आप खुद से ट्रिक करने की कोशिश करो। आप खुद से ट्रिक करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये सब एक्ट याद रह जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यू ड्रग पॉलिसी। न्यू ड्रग पॉलिसी एक्ट 1994 में लाया गया, न्यू ड्रग पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है न्यू ड्रग पॉलिसी वो 1994 में लाया गया एक्ट। तो इसको याद रखने की क्या एक ट्रिक, तो जो ड्रग्स है न्यू ड्रग्स उसकी क्या होने लगी, चोरी होने लगी। ये जो 4 है वो चोर है, तो वो 4 चोर क्या करने लगा कि न्यू ड्रग्स को चुरा के ले जाने लगा। तो इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। न्यू ड्रग पॉलिसी कब लाया गया, 1994। क्यों, क्योंकि वो 4 चोर है और वो न्यू ड्रग सब लेकर चोरी करके जाने लगा। न्यू ड्रग पॉलिसी 1994। ओपीएम एक्ट, ओपीएम एक्ट 1978। डेंजरस ड्रग एक्ट, तो डेंजरस ड्रग एक्ट क्या है 1930 में। इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी देखो हम किस तरह से याद रख सकते हैं। एक लड़के ने बहुत ही डेंजरस काम कर दिया और वो घबरा गया। घबरा जाने के बाद वो थर थर कांपने लगा और थर थर यानी 1930। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं 1930। डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में और पॉइजनस एक्ट 1919 में। ये पॉइजनस एक्ट में लास्ट में आपको SON जो है सन वो कितने साल का है, 19 साल का है। तो पॉइजनस एक्ट इस तरह से याद रख सकते हैं, जो सन जो है वो 19 ईयर्स का है। 1919 में पॉइजनस एक्ट 1919। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है वो 1946 है। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जो है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका सीना क्या हो गया, चौड़ा हो गया। 46 इंच का सीना हो गया जब ये एक्ट आ गया। कौन सा एक्ट आ गया, तो एम्प्लॉयमेंट एक्ट जब आ गया तो एम्प्लॉयमेंट का सीना क्या हो गया, 46 इंच चौड़ा हो गया। यानी कि इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आ गया, 1947 में। दोस्तों जो कुछ भी हमारे और अंग्रेजों के बीच डिस्प्यूट था वो खत्म हो गया और 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आ गया। इस तरह से इसको याद रखने की ट्रिक भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रीज एक्ट। इंडस्ट्रियल एक्ट कब आ गया, 1951 में। इसको याद कैसे रख सकते हैं, 51 को हम क्या बोल सकते हैं, तो 51 जो वन रहते हैं फॉरेस्टेस, जो फॉरेस्ट को कट करके इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। फॉरेस्ट को कट करके इंडस्ट्रीज, नए नए इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है और वन काट दिए जा रहे हैं। तो 1951 51 में क्या है, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है वन को कट करके। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट जो है 1970 में क्या गया, द इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट। नेक्स्ट है द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट। कब लाया गया, द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 में, 1958 में लाया गया। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट। दोस्तों अभी तक के सभी एक्ट जो थे 19 में आ गए थे, तो एक ही एक ऐसा एक्ट है, इसको हम याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 में, 1897। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सभी 20 क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये जो 20 क्वेश्चंस हमने देखे हैं आज के वीडियो में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखने के बाद आपको ये
सभी ट्रिक्स याद रह जाएंगे और कुछ ट्रिक्स आप खुद से भी कर सकते हैं। जब आप खुद से ट्रिक करोगे तब आपको ये सभी एक्ट बहुत ही आसानी से याद रह जाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। धन्यवाद।